जी। और ये जो बकरी है ये फार्मी बकरी है, मतलब फार्म के अंदर रख जाओ? फार्मिंग है। ये अगर किसी के पास जमीन कम है और बजट कम है तो बकरी का सबसे बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक पढ़े लिखे युवा ने यहाँ पे एक बकरी फार्म किया हुआ है, तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए कि आप क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं और कितनी आपने पढ़ाई की है? नमस्कार जी, मेरा नाम सीताराम है जी। गांव भिरानी है जी। जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ जी। मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है जी। जी। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है ये जी। सिविल ब्रांच से किया हुआ है जी। और इससे पहले मैं फार्म किया, उससे पहले मैं सूरत में था जी। अच्छा, सूरत में जॉब करते थे? जॉब करता था अकाउंटेंट की जी। लॉकडाउन के टाइम में जॉब छूट गई, इधर आके जी अपना ये गोट फार्म शुरू किया जी। तो ये कैसे सोचा कि भी मैं गोट फार्म करूं? लॉकडाउन में फ्री बैठे थे जी। जी। थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के और खुद का ही धंधा करना था जी। क्योंकि जॉब तो देख लिया था सर, मतलब बुरा हाल था जी। कोई किसी को नहीं पूछ रहा था, फिर खुद का ही करने का मन बनाया था जी। तो ये जो आपने फार्म किया, इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? हाँ जी, मैंने CIRG मथुरा से ट्रेनिंग की हुई है जी। ये गोट फार्म के लिए जी। वहाँ से पहले पूरा जान सोच समझ के किया हुआ है सर जी। कि जो आपने गोट फार्म किया हुआ है कि ये इसमें कौन सी नस्ल की बकरी है ये? सर बर्बरी है। अच्छा, बर्बरी नस्ल की बकरी है। हाँ जी। तो जब आपने स्टार्टिंग की थी उस टाइम कितने बच्चे या कितने बकरी लेके आए थे आप? मैं 32 बकरी लेके आया था। 32 बकरी लेके आए थे? 32 बकरी थी और 6-7 उनके साथ बच्चे आए थे जी। तो आपने 32 बकरियों के लिए ये बाड़ा जो बनाया है, कितना एरिया है इसका? थोड़ा सा अपना शेड है 20 बाई 60 का शेड है। 20 बाई 60? हाँ, 20 फुट चौड़ा है, 60 फुट लंबा है जी। और बाहर 30 बाई 60 का है जी। सुबह से लेके शाम तक कैसे आपका ये रहता है? जैसे आप ये क्या डाल रखा है इसके अंदर? ये ग्वार का भुस्सा है सर इसमें। अच्छा, ये आपने इसमें ये सिस्टम बनाया कि इसके अंदर नाड़ वगैरह वो हो जाएगा? बकरियों की आदत क्या रहती है, ठान के अंदर चढ़ जाती है ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर में मेंगनी पेशाब कर देगी जी, फिर वो चारा बेकार हो जाता है। अच्छा जी। तो इसके लिए सरिये ऐसे लगा रखे हैं जैसे इसमें खुद ये आराम से खा पी लेती है, बाकी ऊपर नहीं चढ़ सकती इसमें। अच्छा, तो ये क्या डाल रखा है आपने इसमें? ग्वार का नीरा है सर ये। ग्वार का नीरा? हाँ जी। तो इसको आप बाहर भी लेके जाते हो क्या? इसके फार्म के अंदर ही रहते हैं? फार्म के अंदर ही है सर। तो क्या क्या खाना देता है इनको? खाना क्या क्या देते हो? सुबह तो सर उनको उठ के यही ग्वार का भुस्सा डाल देते हैं। अच्छा, ये अभी दोपहर को इनको ये हरा चारा डाल देंगे जी, ये खाली करके जी। इसमें हरा चारा डाल देंगे, आराम से खा लेगी जी। शाम को इनको 5 बजे दाना मिक्सचर डाल देते हैं जी। दाना खाने के बाद फिर 6 बजे के आसपास इनको फिर वही ग्वार का भुस्सा। तो दाने में क्या क्या देते हो? दाने में सर मक्की जी, जौ जी, और जैसे अपना सोयाबीन का छिलका होता है, चने का छिलका जी, वो सब मिक्स किया होता है। तो एक बकरी की कितनी की डाइट होगी? कितना लगता है भाई? आधा किलो, 250-300 ग्राम डेली का दाना पानी का। तो अगर कोई फार्मर, जैसे एक तो डेयरी फार्म करते हैं जो भैंसों की या गायों की, और एक आपने बकरी फार्म किया है, तो एक भैंस में ये तो 20 बकरी। एक भैंस में सर, बिल्कुल सर, एक भैंस में 20 से 25 बकरियों का दाना पानी हो जाता है एक भैंस के खर्चे में जी। और उसकी जो लागत भी बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए की भैंस आएगी। बिल्कुल, ये ठीक 1 है। लाख में 10 बकरियां आ जाएगी जी। एक भैंस में 10 बकरियां पड़ भी जाएगी, 10 क्या 20 भी पड़ जाएंगी जी। तो आप जब ये लेके आए थे और अब तक 1 साल के अंदर कितने बच्चे दे देते हैं? अगर आप मान के चले कोई किसी 50 बकरी लेके आता है तो 1 साल में कितने बार ब्याज आ रहा है? 1 साल में 2 बार बच्चे दे देगी सर ये। और एक बकरी 2 मिनिमम देती है या कितने? 2 से 3 बच्चे देती है। शुरू की जो छोटी पार्ट होती है ना, जी। जैसे फर्स्ट लैक्टेशन हुआ, सेकंड हुआ, तब 1 बच्चा देगी। हाँ जी। बाकी 2-2 3-3 बच्चे देती है। अगर 50 बकरी लेके आए तो एक ब्यात में 100 बच्चे हो गए, और साल में ब्याह तो 200 बच्चे हो गए। 200 बच्चे आ गए। तो आपने बच्चे वगैरह बेचे हैं? क्या रेट तक बेचे आपने? सर मैंने अभी बच्चे बेचे हैं, 16 बच्चे दिए जी मैंने जी। बड़े बच्चे थे जी। तो 250 रुपये किलो के हिसाब से गए। अच्छा, आपने केजी के हिसाब से बेचे हैं? तो एक बच्चा कितने रुपए तक का होगा? लगभग 3 से 4 के बीच के बैठ गए थे जी। 4,000 रुपये का। और कितने महीने का था वो? सर उसमें सभी थे, जैसे बड़े बच्चे, जैसे 6 महीने का भी था, 4 महीने का भी था जी। 8 महीने का भी था। अच्छा, मतलब जैसे जैसे वेट वो होता है। हाँ। तो ये बताइए कि ये बर्बरी नस्ल है, ये वेट जल्दी ग्रो करती है या फिर? वेट तो सर इनका नॉर्मल रहता है, पर इनका जैसे बच्चे ज़्यादा आते हैं सर।
इसमें बच्चे ज्यादा आवा इनका खाने पीने का खर्चा कम है जी बच्चे ज्यादा देती है जैसे अपने क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है जी। और ये जो बकरी है ये फार्मी बकरी है, मतलब फार्म के अंदर रख जाओ। फार्मिंग है इसमें स्टॉल फीडिंग पे ही रखने की है को बाहर अच्छा घुमाने की कोई जरूरत नहीं है जी अपने यहीं पे चारा डालो जी अंदर रात को अंदर कर दो दिन में बाहर रह लो जी। मतलब अगर कोई फार्मर कोई खेती कर रहा है, किसान 1 एकड़ की 2 एकड़ की जिसके पास कम जमीन है, अगर वो करे तो फायदेमंद है ये। बिल्कुल जी मतलब फायदेमंद है। खेती से ज्यादा वो है, अगर कोई डेयरी की तरफ जा रहा है तो अगर बकरी फार्म करे तो फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है सर डेयरी में तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है जी अगर छोटा किसान तो देखिए डेयरी फार्म कर ही नहीं सकता जी। अगर ये बताइए, अगर आपने 35 बकरी लेके आए थे तो आपने ये जो बाड़ा बनाया था, जैसे ये फार्म बनाया है, कितने रुपए लगे थे आपके? सर मेरा फार्म पे 2.5 लाख रुपए का खर्चा है जी 2.5 लाख रुपए लग गए थे जैसे शेड पे बाड़ पे जी। कमरा भी बनाया है ये जो आपने बनाया है कितने लंबा है इसकी? 60 फुट लंबा तो अपना शेड है सर जी और साथ में ये कमरा बना हुआ है जी। और ये बकरी लेके आए थे, ये कितने रुपए की 3 लाख रुपए की बकरी है आपकी, सर। 3 लाख रुपए की बकरी आई थी आपकी। और जैसे 2.5 लाख रुपए का ये हो गया, 3 लाख के 5.5 लाख रुपए के अंदर आपका जो फार्म स्टार्ट हो गया। बिल्कुल तो 50 बकरी अगर आपके पास है, इसमें 50 बकरी आराम से आ जाएगी। ये इसमें 100 आ जाएंगे 100 बकरी आ जाएगी। और जैसे अगर 2 साल बाद आपके पास 100 बकरी हो गई तो साल के अंदर 400 बच्चे होंगे आपके। लगभग 400 आ जाएंगे और हम 4000 भी ना लगाएं, अगर 2000 पे अगर बच्चा लगाएं तो 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए डेयरी के अंदर लगता है कि बच जाएंगे? नहीं सर ऐसा मुश्किल है मुश्किल है। बिल्कुल तो डेयरी में तो खर्चा ज़्यादा होता है इनकम कम होती है इसका। भाई ये देखो, डेयरी भी नुकसानदायक नहीं है क्योंकि डेयरी भी चल रही है, लेकिन ये है कि अगर किसी के पास जमीन कम है और बजट कम है तो बकरी का सबसे बढ़िया है। बजट कम के वाले जो किसान हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है बकरी का 1 साल का 1 बच्चे का खर्चा मान लो आप, अगर 4 बच्चे दिए तो 3 बच्चे अपनी बचत के ही हैं उसमें। अच्छा, तो इसमें आप खाना वगैरह कैसे लेके आते हो, कैसे? जैसे ये न्यार है, ये क्या रेट आता है? अगर ये अभी अपने 330 रुपए कुंटल खरीदा है, अपने 250 कुंटल नीरा खरीदा है। अच्छा जी 330 रुपए कुंटल, ये सीजन वाइज खरीदते रहते हैं। मतलब एक बार साल में खरीद के रख दिया आपने? मूंगफली खरीद लेंगे, चने का टाइम अभी अपने चने बीज रखे हैं, घर का ही हो जाता है लगभग तो अपना। जी अपने 7 बीघा जमीन है इधर, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से खरीद लेते हैं सीजन वाइज। हर किसान के साथ शुरू में धोखा तो होता ही है, थोड़ा बताइए। वहाँ ट्रेडर बैठे हैं। अच्छा जी, वो आप कहाँ से लेके आए थे? मैं मथुरा से लेके आया था। मथुरा से लेके आए ये बकरी? बिल्कुल, ये अपने यहाँ मिलती नहीं है सर, मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। अच्छा जी। ये मैन यूपी की नस्ल है। अच्छा जी। बरबरी यूपी मथुरा आगरा के आसपास बहुत ज़्यादा मिलती है जी। तो मैं मथुरा और आगरा के बीच में एक जगह है फरा करके कस्बा है, वहाँ से लेके आया था जी। तो अगले ने मेरे को सब मतलब आगे की क्रॉस बकरियां बताई थी भाई। उन्होंने बताया कि ये सारे ब्याह हो गए? हाँ बिल्कुल, बोले 2 महीने की 3 महीने की आगे की क्रॉस है जी, और आपके जाते ही 2-3 महीने में बच्चे आने लगे जी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अच्छा, सारी खाली थी? लगभग 32 में से 4 ही बकरी क्रॉस हुई मिली मेरे को। अच्छा जी। बाकी यहीं पे आके क्रॉस हुई है जी। और फिर उन्होंने बच्चे दिए जी। अभी मेरे को 1 साल होने को हो गया, लगभग बकरियां 2 बार बच्चे दे चुकी है जी। अगर वहाँ से अगर सही बोल के देते क्रॉस की हुई होती बकरियां जी तो मेरे यहाँ 3 बार बच्चे आ चुके होते। लेकिन अभी भी आपके पास 2 बार आ चुके हैं बच्चे? हाँ अभी भी 2 बार आ चुके हैं। अच्छा जी। बाकी कई बकरियां हैं जैसे ये बैठी है जी, इसी फर्स्ट लैक्टेशन में 3 बच्चे दिए थे, अब की बार 2 बच्चे दिए। तो अच्छा, जैसे बकरियों से 5 इसने? हाँ जी, जिसके 3 बच्चे पहले आए थे, 2 बच्चे अभी आए हैं जी। बाकी जैसी बकरियां ये 2 बार बच्चे दे चुकी है तो 4 बच्चे हैं इनके लगभग के। अच्छा जी। और उस जैसी जो छोटी बकरियां हैं ना, इनके जो फर्स्ट वाले वो एक लेके आते हैं, एक एक बकरी जब ये जन्म लेती है। और कितने महीने बाद ये आगे वो क्रॉस हो जाती है? सर ये 10 से 12 महीने के बच्चे होते हैं ना। हाँ जी, तब आगे क्रॉस हो जाती है। तो इसमें कोई बीमारी वगैरह के लिए क्या सावधानियां रखते हो आप? क्या वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है सर। कितने दिन में करवाते हो और कौन सी करवाते हो? सर इनके मैन तो PPR है। अच्छा जी, कितने दिन में लगवाते हो? मैं साल में 1 बार लगवाता हूँ, वैसे उसका टाइम पीरियड 3 साल का होता है PPR का, लेकिन आप 1 साल में लगवा लेते? साल लगवाता हूँ जी। अभी मैंने 1 बार लगवा दी, अभी और दोबारा लगवानी। तो इसका एक टिक्के का कितना खर्चा आता है? खर्चा कुछ नहीं है सर, वो 100 मतलब बकरियों के लिए एक वायल आती है जी। एक मतलब वायल 100 बकरियों को लग जाती है, 250-300 350 रुपए की वायल आती है जी। तो देख लो आप 3-3.5 रुपए की एक
बकरी पे खर्चा है उसका जी। और ये बताइए, अगर जैसे कोई नया साथी या फिर सरकार से आप क्या कहना चाहते हो, जो हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि अगर कोई फार्मर करे तो उनको ये सुविधा मिले, कोई दवाई में दिक्कत आई हो, आपके लोन वगैरह में दिक्कत आई हो, या कोई ट्रेनिंग में दिक्कत आई हो, किस चीज़ में कोई आपके पास? ट्रेनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह आजकल ट्रेनिंग चल रही है, जी। सरकारी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है जी दवाई पानी भी अच्छा हो जाता है जी हर जगह डॉक्टर है, अपने गांव में भी हैं जी और सार अपनी यूनिवर्सिटी के पास में ही है, तो हम तो वहीं पे ले जाते हैं जी भाई, अगर कोई दिक्कत है या फिर गांव से कोई वीएलडी वगैरह भी आपके पास पहुंच जाता है? बिल्कुल पहुंच जाते हैं। और अगर लोन वगैरह की कैसे लोन रहता है? का मेन है सर, लोन का सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल रखी हैं जी, पर लेकिन किसान किसानों के पास नहीं पहुंच किसान को पाती। नहीं मिलती सर। ये किसान के लिए स्कीमें तो निकाल दी है सरकार ने, पर उनका प्रोसीजर बहुत हार्ड कर रखा है जी वो उनको उनके डॉक्यूमेंटेशन इतने हैं कि वो उनको ले ही नहीं पाता किसान। मतलब अगर कोई किसान, कोई गरीब किसान है, अगर वो करना चाहे तो वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल नहीं। और वो जैसे लोन उनको मिलता है जो करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो कोई पावरफुल बंदे हैं जिनकी पहुंच है वो ले जाते हैं फ्री में। और ये आपने ये मुर्गे रखे हैं, कौन सी नस्ल के हैं, ये थोड़ा दिखाइए। ये देसी है सर ये। अच्छा, तो इनका क्या काम रहता है? सर ये एक हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट पल जाते हैं। अच्छा, और इसमें जो कीट पतंगे आते हैं वो उनको भी? कीट पतंगे जैसे इनको बकरियों को अपने दाना डालते हैं जी। अगर कोई दाना बकरी को पचा नहीं, मेंगनी में आ गया या उन्होंने बिखेर दिया जी, तो उससे ये पल जाते हैं। अच्छा, तो इस पे भी इनकम होती है क्या? इनकम बिल्कुल सर इनसे भी होती तो है। क्या प्राइस, मतलब क्या अंडे वगैरह से करते हो सेल, या फिर? इनके अंडे भी सेल करते हैं, मुर्गे भी सेल हो जाते हैं। तो ये आपने कितने रखे हुए हैं? अभी अपने पास 40-45 है सर, मैं 15 लेके आया था। अच्छा उसमें से हमने अंडे भी बेच लिए, 1 साल हो गया लगभग हमें जी। और मुर्गे भी बेच लिए, फिर भी इनकी संख्या बढ़ी है। अच्छा, ये भी 15 से 45 के लगभग। और खर्चा कोई भी नहीं है? खर्चा कुछ नहीं है सर। जैसे आपने इसमें ये सफाई भी कर दी, खर्चा भी नहीं है, और इसकी जो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं ये चीज़ों में? बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं सर। जैसे बकरियों के कोई जू चिचड़ है जी, वो भी खा जाएंगे, मक्खियाँ हैं उनको भी खा लेते हैं जी दाना कोई बिखर गया उसको भी उठा लेंगे ये। जी। थोड़ा बहुत हम अलग से शाम को थोड़ा बहुत डाल मतलब देते हैं। एक्स्ट्रा डाल देते हो इसको खाने को? पानी कैसे पिलाते हो इनको, सुबह शाम या दोपहर कैसे? पानी सर सर्दी में तो इनको एक ही टाइम देते थे हम, सुबह थोड़ा गुनगुना पानी गर्म करके जी गुनगुना पानी इनको एक बार पिला देते थे, क्योंकि जी। सर्दी में वैसे ही ठंडा मौसम रहता है तो पानी ज़्यादा नहीं देते थे। जी गर्मी में पानी इनके पूरा दिन आगे रहता है। अपने पास ये गांव से पाइपलाइन आई हुई है यहाँ पे डानियों में, और वैसे हलगर नल योजना के अंतर्गत अपने, जी। तो इधर पानी की पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, नल द्वारा आ जाता है। नमक रख रहा? पहाड़ी नमक या सेंधा नमक बोल देते हैं। तो इसका क्या काम रहता है? ये बकरियां चाटती है सर, अपने अच्छा। वहाँ भी रखा हुआ है उधर। अच्छा, अलग अलग जगह ये आपने रख रखा है? बकरियों को कोई नमक की और कमी कोई होती कमी है हो- अपने आप चाट लेती है ये। अच्छा, वो जो जिस बकरी को दिख लगे जितना वो खाना होगा वो अपने चरचरा भी हो गया ये? ठीक है। और जैसे जैसे इनके दाने में भी नमक डाला होता है। कितने मेल फीमेल पे एक मेल रखते हो? सर अपने पास तो फिलहाल एक ही मेल है, अच्छा। दूसरा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, वैसे 20 बकरी पे एक मेल होना चाहिए। 20 बकरी और एक मेल होना एक बकरा होना चाहिए। दूध पिलाने के बाद अलग रख देते हो? चाहिए। बच्चों को अलग रखना पड़ता है सर, नहीं रखेंगे तो सारा दिन ये दूध पियेंगे, ज़्यादा दूध पी लेंगे तो इनको दस्त लग जाएगा। अच्छा हाँ जी, इसलिए बच्चों को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। दिन में 3 बार दूध पिला देते हैं जी। ये है सर। तो इसके अपने आप पहचान जाती है? बकरी अपने बच्चों को अपने आप पहचान लेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके कितने बच्चे हैं? इसका एक ही है सर, फर्स्ट टाइम लैक्टेशन हुआ है इसका। अच्छा, अपने आप ये दूध पी लेगा ये? लगभग अपने आप पिला लेती है। किसी किसी ने बच्चों को जैसे भूल गई है, को पसंद नहीं किया हुआ तो वो उनको पकड़ पकड़ के पिलाना पड़ता है। अच्छा, तो ये अभी जैसे दूध पी लिया तो फिर उसके बाद कब पिलाओगे? सर इनको सुबह हम पिला देते हैं, बकरियों को चारा डालने के बाद बच्चों को दूध पिला देते हैं जी। उसके बाद अभी दोपहर को 12-1 बजे पिला देते हैं, शाम को फिर 6 बजे पिला देते हैं। दिन और में 3 बार दूध पिलाते हैं। जैसे ये हरा चारा कितने दिन बाद खाने लग जाएगा, या कुछ? ये सर लगभग 1-1.5 महीने का बच्चा होगा तो थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं जो इन्होंने हरा चारा लगाया हुआ है, जो 12 मासी है। 2-3 वैरायटी लगाई हुई है इन्होंने। ये कौन सी वैरायटी है? सर ये तो अपना सुपर नेपियर है जी। और ये तो हरा है? ये हरा है। ठीक ये है। ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है सर।
अच्छा जी, इसमें क्या फर्क आता है, कोई खाने का या कुछ है? सर खाने का तो एक ही जैसा है लगभग इनमें, पर प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। कौन से में? लगभग 15 से 16% प्रोटीन होता है। नेपियर में सब में होता है, रेड नेपियर में थोड़ा ज़्यादा होता है जी। ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है ये जी। इसका रंग लाल होता है जी। अच्छा जी, इसलिए इसको रेड नेपियर कहते हैं। तो अपना ये कि ये सुपर नेपियर हो गया, इधर थाईलैंड जॉइंट किंग और लगा हुआ है अपने। अच्छा, तीन भी लेटेस्ट वैरायटी है। वो तीनों वैरायटी आपने लगा रखी है? तीन, एक अपने पास स्मार्ट नेपियर भी है जी। वो थोड़ी मात्रा में है जी। बकरियों के लिए, वैसे वो अच्छा रहता है। उसमें जैसे ये पूरा लंबा बच जाएगा 10-12 फुट तक, इसमें गन्ने जैसे पोरी बनेगी जी। और जैसे वो सुपर नेपियर उसमें पोरी नहीं होती, उसमें पत्ते पत्ते होते हैं जी। तो पत्ते वाला बढ़िया रहता है बकरियों के लिए? बकरियों के लिए पत्ते वाला खाते तो सब है जी। इसको अगर थोड़ा बारीक काट देते हैं जी, वो सीधा डाल दो, चाहे पत्ते पत्ते होते हैं। इसकी इतनी हाइट होगी, इस हाइट में आप बकरी को डाल देते हो काट के? हाँ अभी डाल रहे हैं सर, जैसे आप देख पा रहे हैं जी। काट के डाला हुआ है जी। ये हम काटते अभी जैसे अपने पास कमी थी क्योंकि सर्दी में ये बड़ा नहीं जी, उस वजह से इसको छोटा काटना पड़ रहा है। बाकी ये 10 से 12 फीट का हो जाता है ना जी, तब कटिंग लेते हैं इसकी। तो अभी जैसे आपने काट लिया और कितने दिन बाद पीछे से फूट जाएगा? सर अभी 2 दिन हुए हैं काटे हुए, आप देख पा रहे हैं जैसे कलियां निकलने लगी हैं। जी। जी। कलियां जी। ये एक से 1.5 महीने में दोबारा 10 से 12 फीट का। और इसमें पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है? पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है सर, 15-20 महीने में दिन में मतलब लगभग 1 महीने में पानी लगाते हैं। और जैसे अभी आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये चीजें, ये कितनी दूरी में लगाया हुआ है? सर ये लगभग 1 बीघा है। 1 बीघा? और 1 बीघा उधर है, फार्म के आगे भी है, इधर पीछे है। और 1 बीघा आपके बकरी के लिए काफी है? बिल्कुल सर, ये तो अपने पास घर पे पशु है उनके लिए भी काम चल जाता है और बकरियों के लिए भी 12 मास से हरा चारा मिल जाता है? मतलब आप बकरियों को बाहर चराने की भी जरूरत नहीं है? बाहर जैसे ये तो सर अपने स्टॉल फीड पे रखी हुई है, बाहर अपने चराते भी नहीं है जी। और अपना इधर से हरा चारे की। और एक ये क्या लगाया हुआ अपनी खड़ी है, डंडी सी खड़ी है, ये क्या चीज है? पॉपुलर लगाए हैं। अच्छा, आपने ये बीच के अंदर पॉपुलर भी लगा दिया है? बिल्कुल सर। मैंने कितने पौधे लगाए हैं पॉपुलर के, हरे और ये मैंने 150 पौधे लगाए हैं सर। अच्छा, बीच में मैंने 15-20 दिन पहले के लगाए हैं, अभी फूटना शुरू हुए हैं ये जी। अपना वहाँ से लगा रखा है, 6 बीघा लंबा अपना खेत है जी। तो मैंने इसके नाले पे तो वैसे लगा दिए हैं जी। और ये जो अपना नेपियर था इसके अंदर भी लगा दिए। मतलब ये ज्यादा बड़ा हाइट तो लेता नहीं है और उसमें आपके पॉपुलर भी हो जाएंगे? कि पॉपुलर लंबा बढ़ता है सर, ये फैलता नहीं है जी। जैसे सफेदा होता है ना अपना, जी। वैसे ही लंबा बढ़ेगा, ये इनको परेशान नहीं करेगा जी। और ये पौधा छोटा रह जाएगा। ये एक्स्ट्रा की कमाई आपकी, जो एक्स्ट्रा मतलब पानी भी डालने की जरूरत नहीं, अपने आप पानी चल जाएगा सर, ये एक्स्ट्रा इनकम है और नीचे हरा चारा हो जाएगा आपका। बिल्कुल। तो ये देख सकते हो, इन्होंने पढ़े लिखे हुए युवा का ये फायदा है कि देखो अलग अलग इन्होंने एक क्यारी बनाई हुई है और अलग अलग वैरायटी है। वैरायटी का फ़र्क क्या है कि अगर बकरी को हर रोज़ अलग अलग चेंज करोगे तो उनको टेस्ट भी अलग लगेगा और एक जो खाने की जो उनकी कैपेसिटी है, जो प्रोटीन वगैरह है, वो भी उनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो युवा पढ़े लिखे युवा आएंगे खेती के अंदर या फिर इस मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। पहले जो किसान थे बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनको ये मॉडर्न फार्मिंग का पता नहीं था। जैसे ये हरा चारा है, एक बार इसको लगा दिया तो ये 5 साल चलेगा। 5 साल चल जाता है ये? 5 से ज़्यादा ही चलेगा सर, 7 से 8 साल तक कटिंग आ जाती है। मतलब से इसको ऊपर तक बढ़ने नहीं दिया जाए ना, जैसे अब हमने काट रखा है जी, तो अगर कई किसान क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा ऊंचा काट लेते हैं जी, तो ये बढ़ता जाता है, लगभग यहाँ तक आ जाता है जी, फिर ये अपने और आगे कटिंग आनी बंद हो जाती है जी। अपने इसको ज़मीन से सटा के काट रहे हैं तो ज़मीन से और कलियाँ निकलती जाती है जी जी। तो ये 7-8 साल तक अपनी कटिंग दे देगा ये। तो मतलब देखो 7-8 साल, हम 5 साल मान के चलते हैं, 5 साल इसके अंदर आपको ट्रैक्टर बांटने की जरूरत नहीं है। अब हर सीजन के अंदर ज्वार लगानी है, बरसीन लगानी है, ज्वार लगानी है, बरसीन लगानी है, बीज का खर्चा, पानी का खर्चा, बान का खर्चा, वो बच गया 5 साल का हमारा। उसके बाद एक बार बीज लगा लिया तो 10 महीने हमें लगातार हरा चारा देगा। उससे क्या होगा, और जो बकरी फार्म है, बकरी फार्म को क्या है, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है हमें, और इससे हरा चारा काटा और सीधा डायरेक्ट डाल दिया। हर साल 100 बकरी है तो 400 बकरी हो जाएगी आपकी, मतलब 4 गुना। तो दोस्तों ऐसी शुरुआत जैसे इन्होंने किया कि फोगर वगैरह लगा दिए पानी के लिए, वो भी सिस्टम हो गया। उसके बाद 1 एकड़ के अंदर इन्होंने फार्म भी बना दिया, हरा चारा भी लगा दिया, और पेड़ पौधे हैं जो ये 150 पौधे लगाए हैं 5 साल के अंदर। ये पौधे भी जो इनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। मुर्गा फार्म भी कर दिया इन्होंने, जो अंदर अंडे भी बेच देते हैं। तो कई चीज़ें एक साथ में कर दी और मेहनत भी नहीं है, साथ में ये जो अपना काम है वो काम करते रहते हैं। इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 साल बाद आप ये देखना कि अब जी इनके पास 50 बकरी है, अगर ये
कम से कम भी करेंगे तो 250 बकरी आराम से हो जाएगी आपकी। बिल्कुल ठीक है, और इनका खर्चा भी निकलता रहेगा। आपको लोकेशन और बता दीजिए भाई, अगर कोई फार्मर देखना चाहे तो कैसे करे, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए कि अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो कैसे कर सकता है। सर लोकेशन अपना गांव भिरानी है जी। भिरानी से निकलते 1 किलोमीटर आगे जी। सुतपुरा और भिरानी के बीच में अपना फार्म। मतलब हिसार से अगर बादरा रोड पे आओगे हाँ जी, तो उस पे ये फार्म। बिल्कुल हिसार और बादरा के मेन रोड पे ही है जी। जैसे मेन रोड से थोड़ा सा 4 किला अंदर ही है जी। मेन रोड से दिख जाता है जी। और आपका थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर और बता। नंबर 80 547 जी 43 967 जी 80 547 43967 जी। और आपको अगर फार्म करना है पहले तो आप विजिट करिए, और हम आपको सलाह देते हैं कि वीडियो से भी आप कुछ ऐसा ना किए कि आपने वीडियो देखी और सीधा करें। सबसे बात है दोस्तों ट्रेनिंग, जो इन्होंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग से आप 90% चीज़ें सीखते हो। भी इसमें नुकसान कहाँ भी होता है। कई किसान क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और बोले हम ये करेंगे, तो आप वो भी मत करना दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ वो नहीं होती। लेकिन जो हमने सच बताया वो सच है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। बिल्कुल जो राजस्थान का एक सटा हुआ एरिया, इन्होंने जो चीज़ें लगाई हुई है, यहाँ की कैसे शुरुआत की इन्होंने, वो चीज़ हमने बताई। और हर किसान क्या है आज की दिक्कत में कि सबसे ज़मीन कम है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ से आप क्या करोगे, 1 एकड़ से आप घर नहीं पाल सकते, लेकिन 1 एकड़ के अंदर 1 बिघे के अंदर आपने फार्म कर लिया तो आप घर भी पाल सकते हो और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो और अपना सिस्टम भी खड़ा कर सकते हो। खासी इनकम हो जाती है। जी। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपको बता देते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 17 और 18 तारीख को किसान मेला लगने जा रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर आपको हर तरह के डॉक्टर मिलेंगे, चाहे वो खेती बाड़ी के हो, पशु के हो, किसी की तरह की आपको समस्या हो वो वहाँ पर हल होगी। और आपको पानी चेक कराना है, मिट्टी चेक करानी है, तो 10 रुपये के अंदर वहाँ पे आपकी सब कुछ मिट्टी चेक कराई जाएगी। तो आप ज़रूर सब लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचे दोस्तों, क्योंकि एक किसान मेला ऐसा है, किसानों के लिए हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। किसान अलग अलग जगह नहीं जा सकता, लेकिन मेले के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, तो उसके अंदर ज़रूर पहुँचे दोस्तों। और ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना। और कोई गलती हुई हो या कुछ आपको पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, और सरकार तक हम ये बातें पहुँचा के रहेंगे भी दिक्कत कहाँ पे किसान दिक्कत में आ रहा है। वो हम सीएम से भी बात करेंगे, पीएम से भी बात करेंगे। पीछे भी हमने बात की थी जो पहुंचाई थी। और अगर आपके पास ये कोई समस्या है तो हमें आप बता सकते हो, जो हम लिखेंगे और वो सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम।